नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ तालिबान, चीन और पाकिस्तान। इन तीनों जो खतरे हैं भारत के ऊपर, आज मैं इनके ऊपर बात करने वाला हूँ। दरअसल भारत के ऊपर ये तीन खतरे बहुत ही बड़े हो चुके हैं। आज तालिबान एक आतंकवादी संगठन होते हुए भी एक देश को संभाल रहा है, और दूसरी तरफ चीन है जो एक क्रूर है और वो पूरी तरह से न किसी अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मानता है, न देश के नियमों को मानता है। तो और तीसरी तरफ पाकिस्तान है जो हमेशा ही आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, आतंकवादियों को पालता है और उन्हें पोसता है और उन्हें फंड मुहैया कराता है, मतलब उनको पैसे देता है ताकि वो फल फूल सके। और ये तीन देश हमारे एक ही साथ एक दिशा में आ चुके हैं। मतलब जिस दिशा में आपका चीन है, उसके बगल में ही आपका पश्चिम में पाकिस्तान है। पश्चिम के थोड़ा सा बगल में चले जाइए तो आपका उधर हो जाता है आपका अफगानिस्तान। मतलब तीनों देश सटे हुए हैं और हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये जो तीन देश हैं, ये तीनों देश का जो नियम कानून और इनके जो रहने सहने का मतलब विचार जो इनका है, ये एक ही समान है। हमारा जो देश है, जानते हैं कि भारत हमेशा से ही सबको एक साथ समावेश करके चलने के हिसाब से ही काम करता है, सबको एक साथ लेकर चलना चाहता है। चाहे आपके विचार कैसे भी हो, आप भले ही भारत के विरोध में नारे लगाते हो, फिर भी आपको 1-2 साल की सजा होगी और फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। अगर आप चीन विरोधी नारे लगाते हैं तो आपको जेलों में नहीं बंद किया जाएगा, बल्कि सीधे ले जाकर के गोलियां मार दी जाएगी। पाकिस्तान में अगर आप इस निंदा करते हैं, यानी पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, या फिर पाकिस्तान की जो धर्म है जिसको इस्लाम मानते हैं, उसके खिलाफ अगर आप कुछ भी बोलते हैं, भले ही आपकी उम्र 8 साल हो, आपको सीधा गोली से उड़ा दी जाएगा, मतलब आपको फांसी दे दी जाएगी, मतलब आपका किसी तरह से मरना तय है। वैसे ही आप अफगानिस्तान में हो चुका है। आप जानते हैं कि अफगानिस्तान अब एक इस्लामिक कंट्री ऑफ अफगानिस्तान बन चुका है, इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान, जैसे आपका सऊदी है, यूनाइटेड अरब है। तो यहाँ भी वही नियम लागू हो चुका है जो यहाँ पे है। यहाँ भी अब यही नियम है कि अगर आप चोरी करते हैं तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे, अगर आप किसी को गर्दन काटते हैं तो आपका भी गर्दन काट दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने भगवान के प्रति, उनके जो इस्लाम में जो भी मान्यता है उसके प्रति आपने अगर एक शब्द भी बोला तो आपका गर्दन तुरंत धड़ से अलग हो जाएगा या फिर गोली से आपको भून दिया जाएगा। मतलब तीनों जगह सेम ही कानून है, सेम ही चीज़ें हैं, तीनों जगह पे हैं। आप कहीं भी ये नहीं कर सकते कि कहीं पे भी अलग कानून काम कर रहा है। तालिबान के ऊपर तो सबसे बड़ी ये चीज़ है कि वहाँ पे आप औरतों के ऊपर कुछ भी कीजिए, वो कुछ भी नहीं बोलने वाले, क्योंकि उनके लिए तो औरतें सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए हैं। तालिबान ने पिछली बार कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही उन्होंने एक बयान दिया था कि तालिबान में जो औरतें हैं या फिर बच्चियां हैं, वो पढ़ाई नहीं कर सकती क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए हैं। तो ये उनकी जो भी मान्यताएं हैं, आप वो जो भी धर्म का पालन करते हैं या फिर जो भी मान्यताओं के साथ वो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में तो ऐसा नहीं है। हमारे समाज में जो भी होता है, औरतों को समान अधिकार दिया जाता है। अभी अभी आप जानते हैं कि भारत सरकार ने 50% आरक्षण यानी दे दी है, जो भी नौकरियां हैं उसमें भी, और भी जो बाकी जितने भी सीट है, जैसे एनडीए में भी अब महिलाएं परीक्षा दे सकती हैं। अभी हाल ही में खबर आई है। तो बहुत सारी जगह है जहाँ पर महिलाएं नहीं थी, वहाँ भी अब उनको अधिकार दिया जा रहा है, और पायलट भी महिलाएं बन सकती हैं। तो हमारे देश में महिलाएं बहुत ही आगे जा चुकी हैं, और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारा सिर्फ शरीर का ढांचा ही अलग है। सोच उतनी बराबर, जितनी आदमी की सोच होती है उतनी ही औरत की भी सोच होती है। ना आदमी की सोच बहुत ज़्यादा होती है, मतलब आदमी के पास ना दिमाग ज़्यादा होता है, और ना औरत के पास दिमाग कम होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब उनको कौन समझाए? जो ये कहते हैं कि धरती चपटी है, तो आप उनको नहीं समझा सकते। लेकिन रिसेंटली हम इतना कह सकते हैं कि देखिए, अपने विचार को थोड़ा चौड़ा करना पड़ता है, चपटा नहीं करना है, चौड़ा करना है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी जो खबर है कि चीन जो है तालिबान को समर्थन दे चुका है, उसने करीब $31 मिलियन पैसा देने का उनको ऐलान भी कर चुका है। मतलब अब जो तालिबान है वो चीन के सहारे चलेगा। पाकिस्तान तो अभी तक चीन के सहारे ही चल रहा था। जब भी कुछ होता है तो पाकिस्तान सीधे चीन के पास पहुंच जाता है मदद मांगने के लिए, वहाँ से भगाया जाता है, फिर अपने देश में आके वर्ल्ड बैंक के पास जाता है, एडीबी के पास जाता है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि पाकिस्तान ने कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए भी $500 मिलियन का कर्ज लिया है एडीबी से, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको बता दूं कि इसकी जो स्थापना है चीन, रूस, भारत, मतलब इधर के जो 4-5 देश हैं, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये सारे देशों को मिलाकर के किया गया है, और ये इन्हीं को ऋण मुहैया कराता है।
मतलब एशिया के जो देश हैं, मुख्य देश, बड़े बड़े देश हैं, उनको मिला करके ये बैंक बनाया गया है। और इनमें सभी देशों का कुछ अपना निवेश है, पार्ट है कि मेरा 20, जैसे चीन का इसमें 30% है, किसी का 40% है, किसी का 20% है, तो उस परसेंट के हिसाब से वो उससे लोन ले सकता है। तो पाकिस्तान के पास इतनी तंगी आ चुकी है, इतनी वहाँ पे कंगाली आ चुकी है कि वो कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए भी लोन ले रहा है। सोचिए, खाने के लिए लोन तो ले रहा है, कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए लोन ले रहा है, अब उसमें भी जो दवाएं हैं उसके लिए भी लोन ले रहा है। अब दवाओं के ऊपर याद है, देखिए दवाएं जो होती हैं हमारे यहाँ बनती हैं, सारी जो दवाई होती है, दुनिया की सबसे ज़्यादा दवा होती है हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर होती है। तो इससे क्या होता है कि हमारे देश में दवाएं सस्ती हैं। अब जो पाकिस्तान है वो चीन से दवाएं मंगाता है, तो चीन उनको महंगा भी देता है। और अगर पाकिस्तान हमारे देश से दवा मंगाता तो उसे सस्ती मिलती, लेकिन अब अंधे को अकल कहाँ है, तो उसे अकल ही नहीं है। अब वो उनको चाहिए, क्या चाहिए उसमें, उनको ये चाहिए कि भारत पूरी तरह से इस्लामिक कंट्री बन जाए, भारत में पूरी तरह से शरिया लागू हो जाए। तो अब जब भारत में 80% हिंदू हैं तो शरिया लागू तो हो नहीं पाएगा, हालांकि वो पूरी कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। आप इस्लामिक कंट्री बहुत सारे बना चुके हैं, जरूर नहीं कि हर कंट्री इस्लामिक कंट्री ही हो। तो सबको शांति से जीने का हक है, सबको शांति से जीने देना चाहिए। आतंकवाद भेज करके, अभी आपने हाल ही में खबर सुनी, 40 जो आतंकवादी हैं उसको तालिबानी को आतंकी हैं, उनको पाकिस्तान ने ही ट्रेंड किया है, वो सीमा पर आ चुके हैं। तो मतलब कुछ दिन बाद हो सकता है कि आतंकवादी हमला हो हमारे देश में, कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर में सारे हमलों को नाकाम कर दिया जाता है, इसलिए आतंकवादी हमलों से हम लोग बच जाते हैं। तो ऐसे ही ये सारे जो कृत्य हैं पाकिस्तान के, कि धर्म के नाम पे दंगे भड़काना, पाकिस्तान में भी हाल में बहुत सारे अब बम ब्लास्ट हुए, आपने देखा है। ये सिया की मस्जिद थी क्वेटा में, वहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें 3 सुरक्षाकर्मी थे, वो मारे गए हैं। तो ये सारी घटनाएं को वो खुद भुक्त भोगी भी रहा है, लेकिन फिर भी ये सारी घटनाएं कराता है, क्योंकि एक आदमी का जो माइंडसेट बन जाता है, दिमाग बन जाता है कि मेरी जो दिमाग है इतना ही है, मुझे बस इतना ही करना है, उससे आगे कुछ नहीं करना है। तो पाकिस्तान की एक माइंडसेट बन चुकी है कि मुझे बस इतना ही सोचना है, इससे आगे कुछ नहीं सोचना है। जैसे चीन की जो माइंडसेट बन चुकी है कि मुझे पूरी दुनिया पर राज करना है, जैसे पूरी दुनिया बेरोजगार है, बस यही राज करने आए हैं। पूरी दुनिया के पास धन कहाँ है, पूरी दुनिया फल कहाँ है, बस ये आएंगे बोलेंगे भैया खाली कर दो जगह और सब लोग सब पे राज कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे मूर्ख पड़े हुए आप क्या कहेंगे। वैसे ही तालिबान को देखिए, उसने बलपूर्वक एक देश हासिल किया है। मोदी जी बोले भी थे कि जो बंदूक के बल पे देश को हासिल करते हैं उनकी सत्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। इस पर तालिबान चिढ़ भी गया था, वो बोला था कि हम आपको दिखाएंगे कैसे सरकार चलाना है। आपको दिखाना नहीं है, आप करके बताइए ना, करके बताइए, दिखाइए क्यों। आप तो दिखा ही रहे हैं, महिलाओं का अपहरण कर रहे हैं, उनके साथ रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, बंदूक की नोक पे लोगों को मार रहे हैं, डरा रहे हैं उनको। बंदूक की नोक पे जो महिलाएं आपके खिलाफ बोल रही थी, उनको बंदूक की नोक पे अपने पक्ष में बुलवा रहे हैं। आप तो बहुत कुछ कर रहे हैं, अब क्या क्या और करेंगे आप। तो नहीं, और कुछ मत कीजिए आप, इतना ही रहने दीजिए। इतना हम लोग बहुत देख चुके हैं, हम लोग भी पक चुके हैं। तालिबान सुन करके, तालिबान कौन है, तालिबान कहाँ से आया, ये सब सुन करके पक चुके हैं हम लोग। आप देश चलाइए और देश चला के दिखाइए। हाँ, सबके हाथ काट दीजिएगा, जो चोरी करेगा उसके हाथ काट दीजिएगा, जो औरतों को देख लेगा उसके हाथ निकाल दीजिएगा। अब क्या कहें, हम मूर्खों का डेरा हो चुका है एक तरह से। समझिए कि हमारा जो देश है पूरी तरह से आतंकवादियों से घिर चुका है। जो चीन है वो भी आतंकवादियों को समर्थन करता है, वो भी फंडिंग देता है तालिबान को। और जो तालिबान है अफगानिस्तान में, वो तो तालिबान है, अब तो वो सत्ता ही चला रहा है, उसकी बात ही छोड़ दे, वो तो एक आतंकवादी संगठन था, है और रहेगा ही, क्योंकि वो उसी का बेस ही है। अभी आपने कल की न्यूज़ सुनी होगी कि वो जो तालिबान के जो 2 पक्ष थे उनमें झगड़ा हो गया था, बंदूकों से गोलियां चली थी जिसमें कुछ लोग घायल हो गए थे। और खुंदजा जो है वहाँ पे जो डिप्टी पीएम बने थे उनके ऊपर भी गोली लगी थी शायद, और बाद में उन्होंने इस न्यूज़ को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें गोली नहीं लगी थी। उन्होंने वॉइस मैसेज दिया था जिन्होंने बताया था कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कोई गोली नहीं लगी थी। मतलब उनके बीच में भी बहुत ज़्यादा टकराव है। और देखिए, तालिबान की अभी जो सबसे बड़ी जो हालत ये है कि तालिबान के जो आधा धड़ा है वो पाकिस्तान का विरोध कर रहा है, और तालिबान का जो आधा धड़ा है वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। इसलिए ही तालिबान में झगड़े हो रहे हैं। आज तालिबान में बहुत ज़्यादा गोलीबारी हो जाती है, तालिबान में आपस में ही गोलीबारी हो जाती है। तो ये जो झगड़े तालिबान में हो रहे हैं पाकिस्तान की ही वजह से हो रहे हैं, क्योंकि उसमें जो एक धड़ा है वो ये सोच रहा है कि पाकिस्तान का जो हमारे ऊपर प्रभाव है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि अभी हाल में आपने न्यूज़ सुनी होगी जिसमें पाकिस्तान ने कहा था कि आप हमारी जो करेंसी है उसको अफगानिस्तान में चलाइए और इस पर काम करिए। तो आज अभी कल की न्यूज़ है
तालिबान ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान की जो करेंसी है, मतलब मुद्रा है, उसको अपने यहाँ नहीं चलाएंगे, हमारी खुद की मुद्रा होगी। तो ये जो है एक वजह है पाकिस्तान के तिल मिलाने का। पाकिस्तान ये सोच रहा है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसको पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में ले लूँ, और ये इसलिए लेना चाह रहा है क्योंकि उसको चीन बोल रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि चीन का जो सबसे बड़ी परियोजना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिससे वो यूरोप को जोड़ना चाहता है, तो वो आपका अफगानिस्तान से होकर ही जाता है। तो अगर तालिबान के आधे लोग विरोध करने लगेंगे तो जो चीन की जो परियोजना है वो पूरी नहीं हो पाएगी, वो अफगानिस्तान से होके नहीं जा पाएगी। तो इसलिए चीन कह रहा है पाकिस्तान से कि आप पूरा प्रभुत्व बना के रखें, उनके ऊपर अधिकार बना के रखें तालिबान के ऊपर और पाकिस्तान को। पाकिस्तान वैसा कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत हो जा रही है कि वहाँ पे जो आधे तालिबानी हैं वो उनका समर्थन कर रहे हैं, आधे विरोध में उतर जा रहे हैं। तो यहाँ पे चीन को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। चीन को डर लग रहा है कि अगर मैंने मान लीजिए परियोजना शुरू कर दी, उसमें काम पूरा चलने लगा और जो आधे जो तालिबानी हैं, तो सारे आतंकवादी ही, तो अगर उन्हें दिक्कत करना शुरू कर दिया तो हमारा जो काम है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो चीन को ये डर लग रहा है, इसीलिए पाकिस्तान को बार बार पुश कर रहा है। तो चीन अगर $31 मिलियन का अगर तालिबान को मदद दिया है तो उसका कारण है उसको अपना फायदा लेना है। चीन का सबसे बड़ा फायदा है कि वहाँ पे खनिज लौड़ का भंडार बहुत जाता है। लिथियम, आप जानते हैं कि जो आजकल बैटरी में प्रयोग हो रहा है, लिथियम आयन की जो बैटरी आती है, तो लिथियम का अकूत भंडार है, मतलब बहुत ज़्यादा भंडार है अफगानिस्तान में। उसको निकालने के लिए ही वो चीन अब तालिबान की मदद कर रहा है। और दूसरा, और भी बहुत ज़्यादा खनिज लौड़ है जिसको तालिबान निकाल नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास मशीनें नहीं है, नहीं उसके पास पैसा है। अब चीन के पास पैसा भी है, मशीनें भी है, इसीलिए वो अपने फायदे के लिए ही तालिबान के पास जा रहा है। तो यहाँ पे कड़ी जोड़ दी थी कि चीन जो है वो पाकिस्तान को पुश कर रहा है, पाकिस्तान आपको तालिबान को पुश कर रहा है। तो यहाँ पे जो कड़ी है वो पाकिस्तान से होते हुए तालिबान के पास जा रही है। तो यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो चीन के ही साथ भी हो रहा है। ज़्यादा जो कुछ भी दिमाग है वो चीन का ही है, पाकिस्तान का उसमें कुछ भी नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान तो भीख मंगा है, कटोरा लेके भीख मांगता है, उसी औकात ही क्या है जो वो कुछ करेगा। उसको तो कोई भी देखिए करेंसी बोला, करेंसी भी कोई लेने को तैयार नहीं। तालिबान जिसकी 4 करोड़ आबादी है अफगानिस्तान की, तालिबान का कुछ औकात नहीं है, वो उसको मना कर दे रहा है। तो पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, जो भी औकात अभी है वो चीन की है। $14 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है चीन की, और जो भी कुछ कर रहा है वो चीन के ही साथ कर रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत ये भारत को हो रही है। भारत ने जितना भी वहाँ पे विकास किया था वो सब कुछ पानी में जा रहा है। भारत अब वहाँ पे जा भी नहीं सकता, अपने लोगों को उतार भी नहीं सकता काम करने के लिए, और ना ही तालिबान परमिशन आगे ही देगा वहाँ पे काम करने के लिए। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वहाँ पे। और ये जो कुछ भी हमने किया था वो अमेरिका के कहने पे किया था, अमेरिका आउट हो गया। तो ये अमेरिका की भी एक तरह समझिए कि बहुत ही ज़्यादा वो उन्होंने दिक्कत किया, धोखा दिया है भारत को, क्योंकि हमारा पैसा डूब रहा वहाँ पे, उनका पैसा तो डूबा ही था। उन्होंने जो किया वहाँ से निकाला, खरीद रोड जो पीछे अपने देश भेजे थे, लेकिन हमने तो कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ पैसा निवेश किया था वहाँ पे, और वो सारा पैसा हमारा डूब रहा है। तो इसके पीछे जो है, भारत को हटाने के पीछे चीन का ही हाथ है, क्योंकि चीन ही चाहता कि भारत को नुकसान हो। चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारत को फायदा हो। चीन ये कभी नहीं चाहता कि क्योंकि चीन जानता है कि अगर भारत वहाँ पे चला गया और भारत वहाँ पे विकास करने लगा, अपने जो मतलब वहाँ पे लोग हैं उनको बिठा करके मंत्रालय में भारत की बात सिक्का अगर चलने लगा वहाँ पे, तो चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है और जो बाजार में चीन चाहता है कि अपने सारे माल अफगानिस्तान में बांट दूँ, ले जाकर जमा कर दूँ, वहाँ पे पूरा नियंत्रण करूँ अर्थव्यवस्था पे, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि भारत एक सच्चा देश है और भारत कभी भी गलत नीतियों का समर्थन नहीं करता है। तो चीन की जो गलत नीति है उसको अफगानिस्तान के लोगों को सावधान कर देगा, और अभी तक 20 साल से यही हो रहा था। 20 साल से जब तक अमेरिका था तब तक भारत यही कर रहा था। चीन की जो गलत नीतियाँ थी उसको अशरफ गनी से सावधान कर देता था, जिससे अशरफ गनी चीन को अपने यहाँ ज़्यादा अंदर आने नहीं दे पा रहा। चीन को यही दिक्कत समझ में आ रही है, चीन को यही डर लग रहा है। तो यही बात है जो मेन चीन को खाई जा रही थी, और चीन को अब सफलता मिल गई है। पाकिस्तान भी खुश है, लेकिन समय बदलेगा, अब चिंता मत कीजिए, इसमें जरूर कुछ न कुछ होगा। क्योंकि भारत, रूस और जो अमेरिका है, इसके जो इंटेलिजेंस के खुफिया के जो विशेषज्ञ हैं, मतलब अध्यक्ष हैं, वो आए थे और मिले थे दिल्ली में। तो जरूर कुछ न कुछ बातें हुई हैं जो गुप्त हैं और आगे बाहर निकलेंगी। भरोसा है कि स्थितियाँ बदलेगी और तालिबान के ऊपर नियंत्रण पाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर करना न भूलिए। और जो आपके कमेंट्स हैं वो जरूर बताया कीजिए, क्योंकि अगर आप कमेंट्स में लिखते हैं, अपनी राय अगर देते हैं, तो उससे हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें पता चलता है कि हमसे गलती कहाँ हुई है और हमें कहाँ अभी और भी अच्छा करना है। तो आप अपनी राय जरूर दें कमेंट्स में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।